इज़राइल, सुनो, आज तुम उन लोगों के देश पर अधिकार करने के लिए यरदन पार करने वाले हो जो तुमसे बड़े और शक्तिशाली हैं और जिनके नगर गगनचुंबी परकोटों से घिरे हुए हैं। वहाँ बड़े और ऊंचे कद वाले अनाकियों की जाति रहती है। उनके विषय में तुम स्वयं जानते हो और तुमने ये कहावत भी सुनी है, अनाकियों का सामना कौन कर सकता है। आज तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि प्रभु तुम्हारा ईश्वर भस्म करने वाली अग्नि की तरह तुम्हारे आगे आगे उस पार चलेगा। वो उनका नाश करेगा और उन्हें तुम्हारे अधीन कर देगा, जिससे तुम उनको भगा दोगे और थोड़े ही समय में उनका विनाश करोगे, जैसा कि प्रभु ने तुम्हें वचन दिया है। अब यदि प्रभु तुम्हारा ईश्वर उन्हें तुम्हारे सामने से भगा देगा, तो ये नहीं सोचो कि तुम्हारे धर्माचरण के कारण ही प्रभु तुम्हें इस देश पर अधिकार कराने के लिए यहाँ लाया है। नहीं, उन लोगों के दुराचरण के कारण प्रभु उन्हें तुम्हारे सामने से भगा रहा है। तुम अपनी धर्मपरायणता अथवा अपनी निष्कपटता के कारण उस देश पर अधिकार नहीं करोगे, बल्कि उन लोगों के दुराचरण के कारण प्रभु तुम्हारा ईश्वर स्वयं उन्हें तुम्हारे सामने से भगाएगा। प्रभु इसलिए भी ये कर रहा है कि वो तुम्हारे पूर्वजों इब्राहिम, इसहाक और याकूब से शपथ पूर्वक की हुई प्रतिज्ञा पूरी करना चाहता है। ये समझ लो कि प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें तुम्हारे धर्माचरण के कारण उस रमणीय देश पर अधिकार नहीं दे रहा है, क्योंकि तुम एक हठ धर्मी प्रजा हो। ये याद रखो और कभी नहीं भुलाओ कि तुमने उजाड़ खंड में प्रभु को चिढ़ाया था। जिस दिन तुम मिस्र से निकले, उसी दिन से आज यहाँ आने तक तुम हमेशा प्रभु के विरुद्ध विद्रोह करते आ रहे हो। होरेब पर्वत पर तुमने प्रभु के कोप को प्रज्वलित किया था और प्रभु तुम पर इतना कुपित हुआ था कि वो तुम्हारा विनाश कर डालने वाला था। मैं पत्थर की पाटियां, प्रभु द्वारा तुम्हारे लिए निर्धारित विधान की पाटियां प्राप्त करने के लिए पर्वत पर चढ़ गया था। 40 दिन और 40 रात तक मैं बिना अन्न पानी ग्रहण किए वहां पर्वत पर रहा। उस समय प्रभु ने मुझे 2 पाटियां दी, जिन पर उसने अपने हाथ से वे सब आज्ञाएं अंकित की थी, जिन्हें प्रभु ने तुम्हारे समुदाय को अग्नि में से पर्वत पर सुनाया था। 40 दिन और 40 रात बीत जाने पर प्रभु ने मुझे पत्थर की वे 2 पाटियां, विधान की पाटियां दे दी। प्रभु ने मुझसे कहा, यहाँ से जल्दी नीचे जाओ, क्योंकि तुम्हारे उन लोगों ने कुकर्म किया है जिन्हें तुम मिस्र से निकाल लाए। वे मेरे बताए पथ से जल्द ही भ्रष्ट हो गए हैं। उन्होंने अपने लिए एक प्रतिमा गढ़ी है। प्रभु ने मुझसे ये भी कहा, मैंने इन लोगों को देखा है, ये निश्चय ही एक हठ धर्मी प्रजा हैं। मुझे इनका नाश करने दो, मुझे मत रोको। मैं इनका नाश करूंगा और पृथ्वी पर से इनका नाम मिटा दूंगा। मैं तुम्हारे द्वारा एक ऐसा राष्ट्र उत्पन्न करूंगा जो इनसे शक्तिशाली और संख्या में बड़ा होगा। इस पर मैं मुड़कर अपने हाथों में विधान की वे 2 पाटियां लिए पर्वत से नीचे उतरा। अब तक पर्वत अग्नि से प्रज्वलित हो रहा था। तब मैंने अपनी आंखों से देखा कि तुम लोगों ने धातु से बछड़े की मूर्ति बनकर प्रभु के विरुद्ध पाप किया था। तुम जल्द ही प्रभु के बताए मार्ग से भ्रष्ट हो गए थे। ये देख मैंने उन दोनों पार्टियों को अपने हाथों से
पटक दिया था और तुम्हारे देखते ही उनके टुकड़े टुकड़े कर डाले थे। फिर मैं पहले की तरह 40 दिन और 40 रात बिना अन्न जल ग्रहण किए प्रभु के विरुद्ध तुम्हारे पापों के कारण पड़ा रहा, क्योंकि तुमने वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है और उसका क्रोध भड़काया। मुझे डर था कि कहीं प्रभु अपने क्रोध के आवेश में तुम्हारा सर्वनाश न कर दे, परंतु इस बार भी प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनी। प्रभु हारून पर इतना कुपित हुआ था कि वो उसका भी नाश करने वाला था। उस बार मैंने हारून के लिए भी प्रार्थना की थी। फिर मैंने तुम्हारी वो पापमय कृति, वो बछड़ा पकड़कर अग्नि में जला दिया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसे रेत कणों की तरह चूर चूर कर दिया और पर्वत से बहती हुई नदी में बहा दिया। तबेरा, मस्सा और किब्रोत हत्तावा के पास भी तुम लोगों ने प्रभु का क्रोध भड़काया। प्रभु ने तुम्हें कादेश बरने से ये आदेश देकर भेजा कि उधर जाओ और उस देश को अपने अधिकार में ले लो जिसे मैंने तुम्हें दे दिया है। लेकिन तुमने प्रभु अपने ईश्वर के इस आदेश के विरुद्ध विद्रोह किया। तुमने उस पर भरोसा नहीं रखा और उसके आदेश का पालन नहीं किया। तुम लोगों से जिस दिन से मेरा परिचय हुआ उस दिन से तुम प्रभु से विद्रोह करते आ रहे हो। मैं 40 दिन और 40 रात मुंह के बल प्रभु के सामने पड़ा रहा, क्योंकि प्रभु ने तुम्हारा विनाश करने को कहा था। उस समय मैंने प्रभु से ये प्रार्थना की, प्रभु ईश्वर, तू अपनी निजी प्रजा का विनाश नहीं कर, जिसका तूने अपने सामर्थ्य द्वारा उद्धार किया और जिसे तू अपने बाहुबल से मिस्र से निकाल लाया। तू इब्राहिम, इसहाक और याकूब को, अपने सेवकों को स्मरण कर। इस प्रजा की हठ धार्मिकता, इसके अपराधों और पापों पर ध्यान न दे। उस देश के लोग जहाँ से तू इन लोगों को निकाल लाया, ये न कहने पाए कि प्रभु इन्हें उस देश में ले जाने में असमर्थ रहा, जिसके लिए उसने इनसे प्रतिज्ञा की थी, या वो इनसे घृणा करता है। इसलिए वो इन्हें उजाड़ खंड में मार डालने के लिए ले गया था। वे तो तेरी अपनी प्रजा हैं, जिसे तू सामर्थ्य और बाहुबल से निकाल लाया।